अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा जो मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं, हमने मेमोरी की टाइप्स देखी, फिर हमने जो है वो रैम को डिस्कस किया, मेन मेमोरी क्या होती है उसको डिस्कस किया। आज हम मेन मेमोरी की सेकंड टाइप जो है वो रोम है। आज हम रोम को देखने वाले हैं कि रोम क्या होता है। रोम, व्हाट इज़ रोम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रोम क्या होता है? बहुत ही ध्यान से आपने लेक्चर को सुनना है ताकि आपको फ़ौरन से बातों की समझ आ सके। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी होती है। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड डाटा बट कैन नॉट राइट ऑन इट। ठीक है, इसमें क्या है कि इस मेमोरी में हम सिर्फ डाटा को रीड करते हैं। इस मेमोरी के ऊपर हम डाटा को राइट नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये सिर्फ क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, कि इसके ऊपर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको हम रीड कर सकते हैं लेकिन उसको राइट नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। जितना भी हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हमने परमानेंटली अपने स्टोर करवानी होती हैं वो किस पर हम करवा सकते हैं, रोम पर जो है वो सारी के सारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, जो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डाटा है जो परमानेंटली हमें स्टोर चाहिए, उनको किस पर स्टोर करवाया जाता है, रोम पर। When the power is turned off, the instructions stored in ROM are not lost। ठीक है, क्या होती है जब हमारा कंप्यूटर हम अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को पावर ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी रोम में इंस्ट्रक्शंस डाटा पड़ा होता है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता। जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स पड़े हैं वो रोम के अंदर ही पड़े रहते हैं, वहाँ से वो डाटा लॉस्ट नहीं होता। जबकि हमने दैट इज़ द रीज़न रोम इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए हम कहते हैं कि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आपको याद हो तो रैम में हमने पढ़ा था कि रैम का क्या था, जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो क्या होता है, हमारा डाटा जो है जितना भी रैम में पड़ा होता है वो लॉस्ट हो जाता है और उसे हम क्या बोलते थे, वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन रोम में क्या है कि हमारा जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शंस पड़ी है रोम के अंदर वो कभी भी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी रोम देख लेते हैं। रोम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। 3 टाइप्स में रोम को डिवाइड किया गया है। पहला क्या है जी, पी रोम है। सेकंड क्या है, ईपी रोम है। थर्ड क्या है, डबल ई पी रोम है। अब हम देख लेते हैं पी रोम क्या होता है। पी रोम क्या होता है जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ठीक है, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद होना चाहिए कि पी रोम स्टैंड्स फॉर क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हमने मॉडिफाई करनी है, मतलब रीड ओनली मेमोरी को जब हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब कुछ डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करवा रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, द यूज़र बायज अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। ठीक है, अब क्या है कि यूज़र, कोई भी यूज़र, आपने पी रोम जो है वो आपने ख़रीदी है, तो वो क्या है जी, वो आपको इनिशियली जब आप ख़रीदते हैं तो वो क्या होती है, ब्लैंक होती है, एम्प्टी होती है, उसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जाता। तो फिर आप किस तरह स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करके आप अपना पी रोम के अंदर जो है डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को क्या करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। डिज़ायर्ड कंटेंट, जो भी आपको ज़रूरत है किसी डाटे की, तो वो क्या करते हैं, आप फिर स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो भी डाटा इंस्ट्रक्शंस कुछ भी आपने रखवाना है, जो आपको ज़रूरत है, तो फिर वो आप जो है वो पी रोम में रखवाते हैं। इनिशियली जो है, मतलब स्टार्टिंग में आपको इनिशियली जो आप पी रोम खरीदते हैं वो क्या होती है, ब्लैंक होती है। वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इन पी रोम चिप इट कैन नॉट बी चेंज्ड। कह रहे हैं कि आपने अगर एक दफ़ा कोई डाटा
कोई प्रोग्राम राइट करवा लिया है वहाँ पी रोम में, तो वो कभी भी दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है? मतलब अगर आपने कोई एक डाटा रखवाया है, तो उसमें क्या हुआ जी, आपकी कोई डाटा मिस्टेक हो गया कि आपने ये डाटा नहीं रखवाना था, कुछ और इंस्ट्रक्शंस, कुछ और डाटा रखवाना था, तो क्या हुआ कि अब वो इरेज़ेबल नहीं है कि आप उसको डिलीट करके या रिमूव करके आप दोबारा से दूसरा डाटा को रखवा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है? इफ देयर इज़ एन एरर इन writing instructions or data in PROM, the error cannot be erased, ठीक है? अगर आपको डाटा को या कोई इंस्ट्रक्शंस को रिटर्न करते हुए पी रोम पर राइट करते हुए कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो क्या होगी, इरेज नहीं होगी कि आप उसको इरेज करके दोबारा से अपना डाटा को सही तरीके से सेव करवा लें, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आपने एक दफ़ा डाटा या इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई हैं, चाहे उसमें कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक आ गई है, तो वो रिमूव दोबारा से नहीं होगा, वो एज़ इट इज़ रहेगा। पी-रोम चिप बिकम्स अनयूजेबल, ठीक है? अब ये क्या है, ये अनयूजेबल है कि मतलब अगर हमारा एक दफ़ा कोई डाटा हमने राइट करवा दिया है, कोई इंस्ट्रक्शंस राइट करवा दिए हैं पी-रोम पे, तो उसको राइट करवाते हुए कोई मिस्टेक हो गई हमसे, कोई एरर आ गया है, तो उसको हम इरेज़ दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है? ये इसलिए अनयूजेबल है। सेकंड टाइप हमारी क्या है जी, ईपीरोम। ईपीरोम क्या है, स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? आपको इधर से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ई क्या है, इरेजेबल है, ठीक है? इज एन अदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ रोम, ठीक है? ये क्या है जी, एक और फॉर्म है रोम की इम्पोर्टेंट। अब क्या है, एक और टाइप है, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, जैसे हमने अभी पी रोम में पढ़ा कि हमारी वो इनिशियली ब्लैंक होती है, इसी तरह हमारी ईपी रोम भी जो होती है वो इनिशियली जब हम उसको खरीदते हैं तो वो क्या होती है, हमारी इनिशियली ब्लैंक होती है, खाली होती है। इट इज़ writable, rewritable, and even we can erase data stored on EPROM using special devices and ultra वायलेट रेज। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शंस अपनी ईपी रोम पर राइट की हैं, तो उसको राइट करते हुए कोई आपके पास एरर, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, दोबारा से इरेज करके रीराइटेबल भी उसको बना सकते हो, मतलब उसको इरेज करके दोबारा से भी अपना न्यू डाटा जो है वो लिख सकते हैं। किससे किसके थ्रू लिख सकते हैं, हम कुछ स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू जो है वो इन पर ईपी रोम पर जो है वो डाटा को लिखा जाता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है कि राइटेबल है, आप इस पर लिख भी सकते हो, और रीराइटेबल है कि मतलब अगर लिखते हुए कोई मिस्टेक हो गई या कोई एरर आ गया, तो आप उसको इरेज करके दोबारा से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास थर्ड टाइप क्या है, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपको ईपी रोम, ई डबल ईपी रोम, इनके स्टैंड्स फॉर जो है वो याद होने चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इट इज़ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम, ठीक है? ये अब ज़्यादा ही एडवांस फॉर्म में है कि इसमें हम बार बार रीड डाटा को राइट भी कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ रोम कैन बी रिटन और चेंज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर हमने कोई डाटा को लिखना है, कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शंस को हमने राइट करवाना है, तो हम उसको एक से ज़्यादा दफ़ा भी राइट करवा सकते हैं। मतलब आपने एक दफ़ा लिखी, उसको दोबारा से इरेज करके आप सेकेंड टाइम भी कोई डाटा, इंस्ट्रक्शंस आप राइट कर सकते हो। अगर लिखने के दौरान आपको कोई एरर आ जाता है, तो वो भी रिमूवेबल होता है। सो डाटा स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ रोम चिप कैन बी इजीली मॉडिफाइड, मतलब इस रोम में डाटा को स्टोर करवाना जो है वो बहुत ही ईज़ी है कि अगर हमने कोई डाटा में चेंजेस करनी है, मॉडिफाई करना है, तो वो ईज़िली हम इसको, उस डाटे को रिमूव करके, इरेज करके जो है वो न्यू डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने ये थी इनकी 3 टाइप रोम की। पहली टाइप में हमने देखा कि एक दफ़ा जो हमने डाटा लिख दिया है, वो लिखा दिया है, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। जबकि सेकंड वाली टाइप में देखा कि हम स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए डाटा को जो है वो इरेज़ भी करवा सकते हैं, राइट भी करवा सकते हैं। ये क्या होता है, राइटेबल और रीराइटेबल है, ठीक है? पी-रोम जो है, और ईपी-रोम जो है, इस पे भी जो है कि उस पे भी हम मैनी टाइम्स अपने डाटा को जो है वो इरेज़ भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं। अगर लिखने के दौरान कोई हमारा एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लिखते हुए, तो उसको हम रिमूव करके दोबारा से डाटा को भी लिख सकते हैं। आज का ये टॉपिक, इस टॉपिक में अगर आपको किसी बात की भी समझ ना आई हो, तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।